नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। सरकार के 3 साल पूरे होने पर नई योजनाएं शुरू होंगी। कैबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी आबादी के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप को भी मंजूरी दी। प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 65% से ज्यादा मतदान। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों को बंधुआ मजदूरी के संबंध में नए परामर्श जारी किए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना से करीब 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इनमें 2.5 लाख किसान अनुसूचित जाति और 2 लाख किसान अनुसूचित जनजाति के भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्य पर 93,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इस राशि में से 37,454 करोड़ रुपए राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम धनराशि वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे डिजिटल लेन देन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये योजना बैंकिंग रहित आबादी के लिए भुगतान के डिजिटल तरीके को सुलभ बनाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में ये निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में एक अवधि के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 बनाए जाने का अनुमोदन किया। बैठक के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। संविदा के कर्मचारी जितने भी हैं उनको लेकर सेवा नियम बने, वो बात कैबिनेट में चर्चा में आई और उस पर सेवा नियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि संविदा कर्मचारियों से वादा किया था बजट में और उससे पहले जो वादा किया, उन संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा नियम बने, उनको उनका अधिकार मिले, उनको उसी तरह के अधिकार मिले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वगैरह उसके बावजूद ऐसे अधिकार मिले जो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे हैं। उनको मन में ये नहीं लगे वो कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। ये लेकर और प्रशासन गाँव के संग अभियान में या प्रशासन शहर के संग अभियान में जो कोई भी दिक्कत आ रही थी, सब मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी, उनको कैसे दूर करना है। श्री खाचरियावास ने बताया कि 20 और 21 दिसंबर को सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और सभी जिलों में सरकार द्वारा 3 साल में किए गए कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। नीति के तहत चारागाह भूमि पर कम से कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार को अधिकतम 100 वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य में 1,500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी। बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को भी स्वीकृति दी गई। इस नीति के तहत लगने वाली इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रेप्स 2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव दिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक बार फिर आज से जनसुनवाई शुरू हुई। आज पहले दिन शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। परिवेदनाएं लेकर आए लोगों में लोक जुम्बिश कर्मचारी, शिक्षा मित्र और शिक्षकों से जुड़े विभिन्न संगठन शामिल थे। योग शिक्षकों के एक दल ने विद्यालयों में योग शिक्षकों को नियुक्ति देने की मांग की। जनसुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत में श्री कल्ला ने कहा कि संविदा कर्मियों के लिए बनी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों में संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक देकर नियमित किया जाएगा। वैकेंसीज निकलेगी, उसमें संविदा कर्मियों को 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके आधार पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां हुई थी, उनमें 10,000 आदमियों का नियमन लगभग हो चुका है और आगे भी जो नियमित वैकेंसीज निकलेगी उसमें संविदा कर्मियों को बोनस अंक देकर के नियमित करने का प्रावधान रखा हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की 12, करौली, कोटा और श्रीगंगानगर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शाम 5:30 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान के समाचार हैं। इस चरण में 12 पंचायत समितियों के 240 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुए हैं। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 827 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इन चारों जिलों में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 18 दिसंबर को होगा। राज्य में इस साल 1,40,000 लोगों में टीबी रोग की पुष्टि हुई है। इनमें 48,000 महिलाएं भी शामिल हैं। जनसंख्या के अनुपात में राज्य के जयपुर, बांसवाड़ा, करौली और अलवर जिलों में टीबी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। राज्य टीबी अधिकारी डॉ विनोद गर्ग ने आकाशवाणी को बताया कि 85% लोगों में फेफड़े की टीबी होती है, जबकि 15% मामले अन्य तरह की टीबी के रिपोर्ट होते हैं। श्री गर्ग ने बताया कि टीबी के कुल मरीजों में 30 से 35% संख्या महिलाओं की होती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं में टीबी संक्रमण से उनके परिवार और समाज पर भी इसका असर पड़ता है। अगर महिला बीमार है या महिला को टीबी हुई है तो ये मानिए कि पूरा परिवार प्रभावित होता है, वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। और अगर महिला बीमार होती है तो वो स्वयं भी चिंतित होती है और अस्पताल की तरफ आती हैं महिलाएं, परिवार भी उनको लेकर आता है और वो इलाज पूरा करती हैं अधिकतर मामलों में। पर हाँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर नेग्लिजेंसी होती है, चाहे तो वो पेशेंट खुद की तरफ से हो या परिवार की तरफ से हो। वहां पर उस केस में हमारा सिस्टम है, हमारा स्टाफ है, उनकी समझाइश करते हैं कि आप इसकी जांच करवाएं और टीबी है तो इसका इलाज पूरा लें। प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 66 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। इस अवधि में 13 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 43 लाख से ज्यादा को दूसरा टीका लगाकर कोविड टीकाकरण पूर्ण किया गया। राज्य में अब तक 7,54,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच जयपुर जिले में पिछले 24 घंटों में 2 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बंधुआ मजदूरी पर नए परामर्श जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि राज्य और जिला स्तर के अधिकारी ईंट भट्टों के मजदूरों के अलावा विनिर्माण से जुड़े उद्योगों, शॉपिंग मॉल, कॉल सेंटर और मसाज पार्लर पर भी ध्यान दें, जहां बंधुआ मजदूरी का काम होता है। आयोग ने उन परिवारों की पहचान करने को भी कहा है जो अत्यधिक मुश्किल हालात में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उन्हें बंधुआ मजदूरी की कुरीति से
बचाया जा सके। आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों को कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आयोग ने केंद्र से ई श्रम पोर्टल पर अनियमित श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी कहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया। बेंगलुरु के कमान अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। वर्ष 2004 में वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती हुए। 2017 में विंग कमांडर बने। इस वर्ष ही उनकी प्रोन्नति ग्रुप कैप्टन के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य मंत्रियों सहित थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और अन्य सैन्य अधिकारियों ने वरुण सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेंगे। 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के उदय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के तहत पिछले साल 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की थी। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 ज्योति शिखाएं प्रज्वलित की थी। ये मशालें प्रमुख युद्ध स्थलों और 1971 के युद्ध के पराक्रम और शौर्य पुरस्कार से अलंकृत वीरों के घरों तक भी ले जाई गई। कल स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री इन 4 मशालों को राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति शिखा में समाहित करेंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत आज राजसमंद जिले के रेलमगरा में 3 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से सरकारी महाविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया गया है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला शुरू होगा। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की ओर से आयोजित होने वाले इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के हस्तकलाकारों की बेजोड़ कलाकृतियां और कलात्मक वस्तुएं प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। ये मेला 26 दिसंबर तक चलेगा। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में शुक्रवार से शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पिलानी में रिकॉर्ड किया गया है। नागौर में 5.8, जैसलमेर में 6.3, जयपुर में 10.8, जोधपुर में 12.2 और कोटा में 13.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। रेलवे की ओर से सर्दियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए 6 स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इनमें बीकानेर और बांद्रा टर्मिनस, जयपुर और शिरडी, जयपुर और हैदराबाद, जयपुर और बांद्रा टर्मिनस, अजमेर और बांद्रा टर्मिनस और अजमेर और वास्को डिगामा के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने पर नई योजनाएं शुरू होंगी। कैबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी आबादी के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। 65% से ज्यादा वोट डाले गए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों को बंधुआ मजदूरी के संबंध में नए परामर्श जारी किए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।